में हमने पढ़ा था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो देखा था किससे, बायो-सावर्ट लॉ से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके 2-3 रूल हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे, एम्पियर स्विमिंग रूल था, राइट हैंड पाम रूल था, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल था, और एक कौन सा था, स्नो रूल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, इसका पहला जो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। किसी एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, मान लेते हैं हम लोगों के पास एक कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, यहां से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पी पॉइंट। ठीक है, इस एंड से इस पॉइंट का जो एंगल है वो कितना है, θ1 है। इस एंड से इस एंगल, इस पॉइंट का जो एंगल है वो कितना है, θ2। ठीक है, और हम एक एलिमेंट मानते हैं यहां पर एक एलिमेंट माना। ठीक, इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो एंगल बना है वो कितना है, θ है। देखो ये एंगल θ है, ये कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 प्लस θ होगा। ठीक है, इसमें करंट कितना है, आई फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। यहां जो एलिमेंट है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी, dy है। ठीक है, एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dy, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपकी बाई डिस्टेंस है। बाई डिस्टेंस पर हमने क्या माना, एक एलिमेंट माना है। बाई डिस्टेंस पे क्या माना है, एक एलिमेंट माना है। ठीक है, बाई डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट माना है। अब देखो, बोर्ड के हिसाब से हम यदि देखा जाए तो क्या करेंगे, यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक, देखो, टेक एन एलिमेंट, लेट टेकन एज एन एलिमेंट of length dy at a distance y। ठीक, इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से y डिस्टेंस पर। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास। अब इस एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P, इसको हम बोल देते हैं कितना, dB, और ये कितना होगा, म्यू नॉट I dl की जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ कितनी है भाई, dy अपॉन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 पाई, ये r² साइन, एंगल क्या लिखेंगे, एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो यहां पर कितना है, 90 प्लस θ है, तो यहां क्या लिखेंगे, 90 प्लस θ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dy अपॉन 4 पाई, यहां पर r² साइन 90 प्लस θ कितना हो जाएगा, cos θ हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो r है ना वो ये है, तो r की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, d² प्लस y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, देखो म्यू नॉट 4 पाई I dy cos θ अपॉन r की जगह पे क्या लिख सकते हैं, d² प्लस y²। यहां हम ऐसा लिखते हैं r² इज इक्वल टू d² प्लस y²। ये किसके कारण लिखा है हमने, पाइथागोरस के कारण। किसके कारण लिखा है, पाइथागोरस के कारण। अब देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में से यदि मैं tan θ की वैल्यू निकालता हूं, तो tan θ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना भाई, बाई, बेस कितना, d, तो ये हो जाएगा बाई d। यहां से आगे बाई इज इक्वल टू d tan θ, बाई इज इक्वल टू d tan θ। अब हम लोगों का टारगेट क्या है, देखो टोटल dB है, dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए,
तो इंटीग्रेशन करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस डीबी का इंटीग्रेशन करना है। अब डीबी का इंटीग्रेशन यदि मैं करूंगा तो मेरे पास देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम ऐसा करते हैं, एक तो बाई की जगह पर मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे को कुछ सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, एक डी बाई निकालेंगे। तो इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, बाई किसका फंक्शन है, थीटा का, तो बाई का थीटा के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी बाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मिलेगा डी बाई इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू होगी आपकी डी बाई की। तो देखो ये तो हो गया आपका डी बाई, डी बाई और बाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, बाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा और डी बाई इज इक्वल टू ये हम इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा देखो, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डी वाई की जगह पे क्या लिखोगे, ये वैल्यू पुट करो, डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिलेगा, देखो डी वाई की जगह होगा, ऊपर क्या है बचा है भाई, कॉस थीटा बचा है ना एज इट इज, डी वाई की वैल्यू यहां पुट कर दी तो ये आ गया डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और एक डी थीटा, ठीक है। ऊपर वाला कंप्लीट होगा, नीचे डी प्लस बाई स्क्वायर, तो देखो डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें देखो डी स्क्वायर को यदि मैं बाहर ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई डी सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, नीचे क्या मिलेगा, डी स्क्वायर को बाहर ले लिया, डी स्क्वायर बाहर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आपको पता हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो एक डी से तो डी कैंसिल आउट हो गया, एक डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, इधर बचा है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन डी, और ऊपर कितना बचा है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां मिलेगा आपके पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी, ठीक। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल बी मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल बी मिल जाएगा। अब टोटल बी निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहां देखो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, एक बार सब लोग देख लें, किसी को कोई डाउट हो, सबको क्लियर हो गया ना। अब हमको इंटीग्रेशन करना, अब आप देखो इंटीग्रेशन करना है तो आप थोड़ा सा बेसिक से इसको सोचे तो क्या दिखेगा, देखो क्या हम लोगों के पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर ले लेता है, म्यू नॉट आई बाई डी, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं तो क्या बचेगा, देखो म्यू नॉट आई बाई डी, ये बाहर आ गया, क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, हाँ यार एक मिस्टेक है बेटा, एक मिस्टेक है, यहाँ 4 पाई है तो ये 4 पाई सब जगह आएगा, है ना, तो यहाँ 4 पाई भी आएगा बेटा, यहाँ 4 पाई है, इसके साथ भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 4 पाई है, ठीक है, तो इसके साथ 4 पाई भी आएगा नीचे, ठीक। यहाँ जो 4 पाई था हम इसको भूल गए हैं, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है डी थीटा के साथ, तो हमको थीटा के साथ इंटीग्रेशन करना है कॉस थीटा का, और लिमिट हमको रखनी है। तो देखो इसको हमने मेजर किया ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो यहां आ जाएगा माइनस थीटा 2 और यहां थीटा 1, ठीक। इसके बाद क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा, लिमिट माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, ठीक है। लिमिट सबको समझ में आ गई, लिमिट सबको समझ में आ गई है ना, ठीक है। एक बार सब लोग स्टेप रिवाइज कर डालें, कैसे कैसे किया था, बोर्ड में ये पूछता है इसलिए मैंने इसको ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। हाँ बच्चों देखो यहां तक हमने देख लिया था, लास्ट में हमने यहां देखा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिमिट पुट करनी। लिमिट पुट कैसे करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करनी होती है, उसके बाद लोअर लिमिट। तो देखो इसको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखा,
साइन में लिमिट पुट करोगे तो पहले क्या पुट करना है, θ1 माइनस साइन माइनस θ2। अब आपको थोड़ा सा एक चीज और पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो याद नहीं है किसी को तो याद रखना बेटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। करंट कैरिंग वायर्स के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इनिशियली हमने जो अज्यूम किया था, यहां पर पॉइंट P था, इस एंड से एंगल कितना था, θ1 था, इस एंड से एंगल कितना था बेटा, θ2 था। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी वो d थी। अब आप देखो इस फॉर्मूले में जो ये d है ना, ये d, ये जो d है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर से पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और जो θ1 है और θ2 है, देखो इनका सेंस एक दूसरे के अपोजिट है, एक है क्लॉकवाइज एक है एंटी क्लॉकवाइज में। अच्छा, और जो थीटा आपको मेजर करना है, पहले हम क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस वायर से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर से इस लाइन तक रोटेट होना है। कौन सी लाइन तक, जो इन दोनों के एंड को मिलाती है इस पॉइंट P पर। जैसे ये एंड है, इस एंड से पॉइंट P को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन ये है, इस एंड से इस एंड पर पॉइंट P को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको देखना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसमें कुछ स्पेशल केस है। अब देखो स्पेशल केस की हम बात करें तो स्पेशल केस क्या है, देखिए देखो स्पेशल केस क्या है। मान लो आपके पास ये कंडक्टर, सॉरी, केस फर्स्ट, व्हेन कंडक्टर इज इनफाइनाइट, या ऐसा लिख लें, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट। अब आप देखो कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये हो गया, ये कंडक्टर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहां पर आपका पॉइंट P है, वही डिस्टेंस तो दी है। अब आप देखो बेटा, जैसे यहां पर ये एंगल इसने बनाया था θ1, ठीक। अब जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो ये ऐसा होगा, देखो ये वाला पॉइंट आपका इधर चलता जाएगा तो ये वायर ऐसा होता जाएगा, और इनफाइनाइट पे होगा तो ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये इधर वाला जो एंड था आपका, ये वाला, ये कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाले केस में जो दोनों एंगल होंगे θ1 और θ2 वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो θ1 θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और हम लोगों के पास b का जो फॉर्मूला था वो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, कितना 90 90, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 प्लस साइन 90, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2। तो इस 2 से इस 2 को मारो, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इसको याद रखना। ठीक, दूसरा केस मानते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक तरफ से वायर इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से क्या है, एंड है, ऐसा हो गया। देखो ये इनफाइनाइट को डॉटेड से मैं बना देता हूं, ठीक, और ये पॉइंट आपका यहां पर। अब देखो बेसिकली क्या है कि जैसे अपना ये पॉइंट था ना, इसको रोटेट करवा के ऐसे कर दिया है, मतलब ये वाली लाइन इसी पर आ गई, तो यहां से पता चल गया कि θ2 जो है वो तो 0 हो गया। θ1 की बात करें, जैसे ये वाली लाइन थी आपकी, ये ऐसे हो जाएगी, तो θ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। θ1 कितना होगा भाई, 90 का। देखो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे चलता जाएगा, तो θ1 कितना हो जाएगा, 90 का। अब देखो
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, क्या लिखोगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अब यहां इसके आगे वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 कितना है 90 का और थीटा 2 कितना है 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इज इक्वल टू कितना बी हो गया। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे तो यहां भी देखो जो बी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बी के, यहां भी देखो तो बी इनवर्सली, बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो यहां भी देखोगे तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके डी के। अब आपको पूछ लिया जाए कि बी और डी के बीच का ग्राफ बनाओ, किस किस के बीच का, बी और डी के बीच का ग्राफ, तो मैं यहां बना दे रहा हूं क्योंकि यहां मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है। तो ये हो जाएगा आपका बी और ये डी, इसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, इनके बीच में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। देखो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, छाप डालो बेटा जल्दी से, नोट कर लें सब लोग। फॉर्मूला याद रखना है यार, है ना। बोर्ड के हिसाब से तो डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, बट यदि आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो मेरे को भी पता है कि आप लोग अभी तो बोर्ड वाले ही हैं, पर नीट और जेई तो दे हुए ना, तो डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए और फॉर्मूले भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ और केस करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। हाँ बच्चों, 2 केस हमने देख लिए, ये तीसरा केस है। अब आप देखो हमने क्या बोला था, आपको एक चीज तो ध्यान रखनी, सबसे पहले जो पॉइंट है, मान लो ये डायग्राम मैं इसको ऐसा बना दूं, ठीक, ये पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट की सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो गया परपेंडिकुलर बन गया। अब देखो क्या करना था, हमको दोनों एंड को वायर से कनेक्ट, दोनों एंड जो है वायर के उनको इस पॉइंट पी से कनेक्ट करना था। देखो ये वाला डायग्राम जो था ना, ये एक एंड ये था, एक एंड ये था, दोनों एंड को वायर पॉइंट से कनेक्ट कर दो, ऐसे ये कनेक्ट कर दिया। परपेंडिकुलर से घूमना है, जब तक कि वो लाइन नहीं आ जाए तब तक हमने उस पॉइंट को कनेक्ट किया, वो वाली लाइन, ठीक। तो ऐसे घूमना था, तो ये आपका थीटा 1 था, यहां से ऐसे घूमना था, तो ये थीटा 2 था। अब इस वाले केस में आप देखोगे तो यहां से आप घूमोगे ऐसे, यहां से आप ऐसे घूमोगे, तो ये एंगल मैं बोल देता हूं थीटा 2 है, और यहां ऐसे घूमोगे तो ये थीटा 1 है। अब देखो दोनों का सेंस सेम है, इसका मतलब ये है कि आपका जो थीटा 1 है वो तो थीटा 1 ही है, बट जो थीटा 2 है ना वो हो गया आपका माइनस थीटा 2, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, थीटा 1 डैश और थीटा 2 डैश ऐसे कर लेते हैं। जो थीटा 1 जो है वो आपका हो गया कितना थीटा 1, और थीटा 2 जो है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस थीटा 2 लिखेंगे, क्योंकि देखो ये भी क्लॉकवाइज है, यहां पर ये क्या था, ये आपका क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए थीटा 2 आपका यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जो आपके पास फॉर्मूला था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब हमको क्या पता है, थीटा 1 की जगह पर थीटा 1 ही रखना है, थीटा 2 की जगह पर माइनस थीटा 2 रखना है, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन माइनस थीटा 2। ठीक है, अब मैंने अभी लिखा था साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना हो जाएगा बेटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक, अच्छा अब यहां देखो सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू दे दी है। अब यहां देखो ये एंड तो आपका ऐसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना, तो एक तो मेरे को जैसे ही इनफाइनाइट देखा तो थीटा 1 तो मेरे को पता चल गया कितना है 90 डिग्री है, ये इनफाइनाइट की तरफ चल रहा है तो थीटा 1 तो पता चल गया कितना है 90 डिग्री है, और थीटा 2 यदि आप देखोगे तो इससे ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा है, तो थीटा 2 की जगह पर क्या लिखना है माइनस 37 डिग्री, क्या लिखना है माइनस 37 डिग्री। ठीक, यहां थोड़ी जगह कम पड़ेगी, इसको मैं यहां से लिख दे रहा हूं,
ठीक है। अच्छा अब देखो फॉर्मूला हम लिखेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन कितना बेटा 90 है, ठीक है, माइनस साइन 37। देखो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, इसको लेके मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया क्योंकि थीटा वन की जगह क्या है 90 है, थीटा टू की वैल्यू कितनी है 37 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3/5। मैं अभी लिख दूंगा, जिनको याद नहीं है वो लिख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इसको सॉल्व करोगे तो 5 इधर 5 माइनस 3 कितना 2/5। अब देखो इस 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो ऊपर कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 और 5 कितना 10 पाई डी, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन की थोड़ी चर्चा कर लें क्योंकि उसको साथ साथ लेके चलेंगे। करंट आपका ऐसे, इस वाले वायर को ले लो, करंट आपका ऐसे है, ठीक है, करंट आपका ऐसे है, पॉइंट किधर इधर है, तो पाम किधर जा रहा है आपका अंदर की तरफ जा रहा है। देखो करंट ऐसे है, फिंगर को किधर फैलाओगे पॉइंट की तरफ ले गए, पाम किधर गया अंदर की तरफ, तो इनवार्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, इनवार्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिख लो बेटा, सब लोग लिख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सब लोग ट्राई करें, पहले एक बार सब लोग ट्राई करें। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हो गया। चलो बस यहां देखो ये एंड जो है वो इनफाइनाइट की तरफ चल रहा है, तो ये तो मेरे को पता चल गया थीटा वन तो 90 डिग्री होगा। ये देखो ऐसे चल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो थीटा टू आपके पास कितना हो गया 37 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन कितना भाई 90 डिग्री है प्लस साइन थीटा 37 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 कितना 1, साइन 37 कितना भाई 3/5। इसको सॉल्व करोगे तो 5 और 3 कितना हो गया बेटा 8 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 8 म्यू नॉट आई अपॉन नीचे कितना 4 पाई डी इंटू 5। इसको चाहो तो इससे कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई डी, ठीक है। नोट कर लें सब लोग। सब लोग नोट कर लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायर इज फ्रेम इनटू ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड कैरी करंट आई थ्रू इट, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एक वायर है जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ऐसा होगा, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर यहां होगा, ठीक। इसकी साइड हमको दे रखी है कितनी है बेटा ए है, ये साइड ए है, ठीक है। ये सेंटर, इस सेंटर पर हमको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले इस सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालनी होगी। ये टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर यदि आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा आएगा, ये एंगल बाइसेक्टर कितना होगा बेटा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये कितनी होगी a/2 होगी, साइड का हाफ होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एक साइड के कारण निकाल जाएगा। अब आप एक चीज देखो, सेंटर है ट्रायंगल का, तो हर साइड से डिस्टेंस उसकी सेम होगी। इस सेंटर को मैं सी लिख देता हूं, चलो। इस सेंटर की हर साइड से डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी, यहां से डी है तो यहां से भी डी होगी, यहां से भी डी होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम होगी, ठीक है। एंगल भी सेम होंगे, जैसे यहाँ 30 डिग्री आएगा तो यहाँ भी 30 डिग्री, ऐसा सब जगह सेम आएगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे एंगल क्या होंगे सेम होंगे,
ठीक है, जैसे यहाँ 30 है तो इधर से 30 आएगा, ये एंगल 90 है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। अब हमको क्या करना है, एक टारगेट का हमारा क्या है, डी निकालना है। दूसरा आप एक चीज और देखो, जैसे करंट आपका यहाँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, पॉइंट आपका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। इस साइड से देखोगे तो करंट आपका ऐसे चल रहा है, पॉइंट किधर है भाई, इधर है, तो ऐसा फैलाओ, पाम किधर जाएगा, बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे देखोगे तो करंट आपका ऐसे, पॉइंट इधर है, बाहर की तरफ आएगा, तो तीनों से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, और क्या है, साइड सेम है, एंगल भी मेरे को पता चल रहा है कि सारे सेम आएंगे, तो क्या मैं एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा और टारगेट क्या है, ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल को ना बाहर ले लेता हूं, जैसे इसको बोल देता हूं ए बी, ठीक है, ए सी बी, इस ट्राइंगल को मैंने यहां बना दिया, ये आपका सी, ये मेरे को पता है कितनी है, a/2 है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है भाई 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसे ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। क्या आपको दिख गया, अब ये पहले जैसे क्वेश्चन है, देखो इस एंगल को हम ऐसे मेजर करेंगे, इस एंगल को ऐसे मेजर करेंगे। अब हम लोगों का टारगेट मेनली क्या है, इस डी की वैल्यू निकालना। कौन सी डी की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको निकालना है, ठीक है। या तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होगा tan 30 हो जाएगा। तो देखो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बेटा d है, अपॉन बेस कितना a/2 है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3 होती है, इज इक्वल टू d अपॉन a/2, a/2 को इधर भेज दो तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन 2√3। ये तो वैल्यू होगी आपके पास d की, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड हम निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्राइंगल ड्यू टू वन साइड, इसको मैं बोल देता हूं अभी b बोल देता हूं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, डी की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू में रख देता हूं 2/a/2√3 साइन थीटा। देखो थीटा ये कितना है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, तो यहां लिख देंगे हम कितना sin 60 प्लस sin 60, ठीक है। अब देखो ये sin 60 कितना होगा 2 sin 60 हो गया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πa अपॉन 2√3, ठीक है। sin 60 तो 2 डबल तो ही हो गया, sin 60 2 हो गया, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, ठीक। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब ये पहुंच जाएगा, चाहो तो इसको भी यहां कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये 3 पहुंच जाएगा आपको ऊपर, तो क्या मिलने वाला है, देखो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3 ये और √3 ये कितना हो जाएगा बेटा 3 म्यू नॉट आई। देखो ये √3 ऊपर जाएगा, एक √3 ये है, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 3√3 3√3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 म्यू नॉट, ये एज इट इज, नीचे कितना 2π। अब हमको चाहिए क्या, ऑल साइड के कारण, तीनों साइड के कारण चाहिए। किसके कारण चाहिए, तीनों साइड के कारण चाहिए, ठीक है। तीनों साइड के कारण चाहिए, तो क्या लिखेंगे, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार। d की वैल्यू a/√3 है, a/2√3, ठीक है। ये हो गया sin 60 कितना 2, sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नीचे ये 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3 कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये 3 हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2π। अब b टोटल मतलब 3b करना है इसको, तो क्या करोगे 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, तो ये कितना हो जाएगा 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, ठीक है। एक बार देख लो बेटा, कहीं कोई डाउट तो नहीं दिख रहा।
नोट कर लें सब लोग, जब तक सब लोग नोट कर लें। नोट कर लिया सबने? हाँ बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वायर है, उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और उसके अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं देखो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसने पूछा है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर है। अब देखो ये साइड ए है, ये साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो इसका सेंटर कितनी डिस्टेंस पर होगा? यहां से a/2 पर होगा। साइड का हाफ ही तो होगा ना यार, स्क्वायर का सेंटर तो हाफ साइड पे होगा। या फिर आपको नहीं पता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो, या फिर आपको नहीं पता है तो ऐसा कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट कर दो। ये एंगल कितना 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वैसे आप निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक a/2 होगा। ठीक है, इसको डी मान लेना, सॉल्व करना, tan 45 की वैल्यू आएगी तो वो देखो ऐसे बता ही देते हैं। देखो इसमें इसको मैं बोल देता हूं कितना d है। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो tan 45 कौन से ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में। देखो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में आप देखोगे तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर a, बेस कितना a/2 है भाई। ठीक है, tan 45 कितना होता है बेटा? 1 होता है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू d अपॉन a/2। तो यहां से आगे d इज इक्वल टू a/2, d इज इक्वल टू a/2 हो गया। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब यहां देखो करंट इसमें ऐसे, पॉइंट आपका इधर बाहर की तरफ, करंट ऐसे, पॉइंट इधर बाहर की तरफ, करंट ऐसे है, पॉइंट इधर है बाहर की तरफ, करंट ऐसे, पॉइंट इधर बाहर की तरफ। ठीक है, तो सब में क्या है? बाहर की तरफ है। तो ये तो मेरे को पता चल गया कि सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। और मेरे को क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? स्क्वायर दिया है। तो हर साइड के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सबके बराबर होगा, सबका सेम होगा। सबका सेम होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड का निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल 45 है, तो ऐसे ये एंगल 45 हो जाएगा। यार यहाँ थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसको यहां बना देते हैं। ये एंगल बेटा कितना 45, ये एंगल कितना 45। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने निकाली ली थी कितनी? a/2 है। अब एक साइड के कारण निकाल दो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वन साइड, ड्यू टू वन साइड, वन साइड के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd। d की जगह पे क्या लिखोगे बेटा? a/2 लिखोगे। ठीक है, साइन 45, दोनों एंगल 45 के हैं, साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, तो अब देखो क्या लिख सकते हैं? μ0I अपॉन, इस 2 से इसको कैंसिल करो, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2πa बचा, 2πa। साइन 45 दोनों सेम है तो डबल हो जाएगा, तो ये हो गया कितना? 2 इंटू साइन 45 कितना बेटा? 1/√2। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस √2 से इसको यदि मैं कैंसिल करूंगा तो √2 टाइम्स होगा, कितना आ जाएगा? देखो μ0I अपॉन 2π। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, इसको कैंसिल नहीं करो, इसको कैंसिल नहीं करो, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। इस 2 से इसको मारो। ठीक है, इस 2 से इसको मारो तो कितना हो जाएगा? देखो μ0I अपॉन √2πa। ये हो गया वन साइड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यहां देख रहा है क्या तुमको? यार यहां लिख दे रहा हूं। चलो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो बी नेट इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं 4 इंटू बी, तो ये हो जाएगा कितना 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, ये वैल्यू होगी। और ये कैसे बाहर की तरफ आ रहा था तो इसको डॉट लगा दो, आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यार इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? देखो 4 पाई है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2 बचा, 2 पाई ए बचा। ठीक है, साइन 45 साइन 45 कितना हो जाएगा 2 साइन 45 1 बाई √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा म्यू नॉट आई। ठीक, नीचे कितना 2 पाई √2 पाई। ठीक, तो म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लो। इस क्वेश्चन हम लोगों का यह है, करंट आई इज पासिंग थ्रू एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड ए, ऑफ साइड ए। ठीक है, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें लिख लेना ऑफ साइड ए। ठीक, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन। अब आप एक चीज बताओ, जैसे यहां आपका स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर ये था, ऐसे था ना, ये ऐसा हो गया। ये जो एंगल था, ये एंगल कितना है टोटल, देखो स्क्वायर है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 मतलब 2 पाई होता है। 4 साइड है तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल आपका आया था कितना 45 डिग्री, मतलब कितना पाई बाई 4। ऐसे ही ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल टोटल कितना होगा 360, 3 साइड है तो 3 से डिवाइड कर दोगे, 360 2 पाई लिख लो, चलो 2 पाई, 3 साइड से 3 साइड है 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब 2 पाई बाई 3 इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये पाई कितना 180 60 120 120, और जैसे हमने अभी निकाला था ये वाला, ये निकाला था यहां पर ऐसे था, ये 120 है तो ये टोटल एंगल कितना 120, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब हम इसका यूज करेंगे, जैसे इसने बोला एन साइडेड का रेगुलर पॉलीगन है, एन साइडेड का रेगुलर पॉलीगन है तो सेंटर पर तो एंगल कोई 2 पाई का ही बनेगा, सेंटर पे एंगल तो कितना बनेगा भाई 2 पाई का बनेगा। ठीक है, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 2 पाई का, तो एन साइड के लिए जो एंगल बना है वो कितना बना है 2 पाई के बना है। 4 वन साइड, 4 वन साइड, वन साइड के जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 2 पाई बाई एन होगा, वन साइड के लिए जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 2 पाई बाई एन होगा। अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना है 2 पाई बाई एन है। अब मैं इसको यहां बना देता हूं, देखो ये जो टोटल एंगल है ना, ये 2 पाई बाई एन है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा पाई बाई एन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई बाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी साइड हमको कितनी दे रखी है ए दे रखी है, तो ये a बाई 2 हो जाएगा, ये a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, इस b को निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर से लगाओ tan थीटा, थीटा की जगह पे अब क्या होगा बोलो tan थीटा। जैसे इस ट्राइंगल को मैं लेता हूं, इस ट्राइंगल को मैं लेता हूं, एंगल ये हमको पता है, तो अब परपेंडिकुलर ये होगा, बेस क्या होगा ये वाला होगा, तो परपेंडिकुलर tan पाई बाई एन, परपेंडिकुलर कितना a बाई 2, बेस कितना है d है। ठीक है, तो यहां से आप d की वैल्यू निकालोगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a बाई 2 tan पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई एन। ठीक, ये d की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम एक साइड के करंट, देखो करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे पॉइंट इधर, तो पॉइंट करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट इधर पॉइंट इधर, करंट इधर पॉइंट इधर, तो सबका बाहर की तरफ आएगा। तो एक साइड का निकाल के मैं क्या कर दूं, उसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड एट सेंटर,
वन साइड एट सेंटर, सेंटर पर वन साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं लिख देता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह पर ये लिखोगे ए अपॉन 2 10 पाई बाई एन, ठीक। साइन थीटा वन कितना होगा बेटा, पाई बाई एन होगा, दूसरा कितना होगा, पाई बाई एन ही होगा, क्योंकि देखो दोनों एंगल पाई बाई एन है ना, तो दोनों एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक के लिए। अब हमको एन के लिए निकालना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो क्या करोगे, एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या कर दोगे, बी इंटू एन, ठीक। तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए बाई 2 10 पाई बाई एन, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन पाई बाई एन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, तो देखो ये 4 इससे और इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 आपका इससे और इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये 10 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 10 पाई बाई एन साइन पाई बाई एन, ये आपका आंसर है बी नेट। ये क्वेश्चन जेईई का है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं उन सबको आप रिवाइज कर लेना, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि टाइम अपना खत्म हो चुका है ना। अगली क्लास किसकी है, केमिस्ट्री की, ठीक है बेटा, चलो बाय।